चलिए एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर। तो अपन तीसरे कारक की बात कर रहे थे। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है अन्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति। अन्य परावैद्युत माध्यम को अपन ने नाम दिया हुआ है के, और बताया हुआ है मैंने कि वायु के अतिरिक्त अन्य परावैद्युत माध्यम अगर रखेंगे तो चालक की धारिता जो है वो के गुना तक बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि चालक की धारिता अन्य परावैद्युत माध्यम के समानुपाती होती है। तो वायु के अलावा कोई दूसरा माध्यम जो रखेंगे तो चालक की धारिता उस माध्यम के गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये थे चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। एक बार फिर से जल्दी से समझ लेते हैं। पहला कारक है चालक का आकार। चालक का आकार, तो जब भी चालक का आकार बढ़ेगा, जब भी चालक का आकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उस पर आवेश कम होगा, और जब आवेश कम होगा तो विभव का मान भी कम हो जाएगा, और जब भी विद्युत विभव का मान कम होगा तो हमेशा चालक की धारिता बढ़ेगी। यानी चालक का आकार बढ़ाने पर विभव का मान कम होता है, जिससे चालक की धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा, चालक के पास अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति। आवेशित चालक के पास दूसरा अनावेशित चालक रखने अपन तो इसका कुछ आवेश इस पर चला जाता है, यानी इस पर आवेश का मान कम हो जाएगा, यानी इसका विद्युत विभव कम हो जाएगा। जब विद्युत विभव का मान कम हो जाएगा तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है। तो चालक के पास अन्य अनावेशित चालक रखने पर उसके विभव का मान कम हो जाता है, जिससे चालक की धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है। तीसरा, अन्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति। किसी चालक की धारिता अन्य परावैद्युत माध्यम के समानुपाती होती है, यानी कि वायु के अलावा अन्य परावैद्युत माध्यम के रखने पर चालक की धारिता के गुना तक बढ़ जाती है। कितने गुना तक बढ़ जाती है? के गुना तक बढ़ जाती है। चलिए, तो ये था हमारे पास चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसी से जुड़ा हुआ एक आईएमपी टॉपिक है, उसे करेंगे अपन। पिछले अध्याय में विद्युत विभव के बारे में पढ़ चुके हैं। विद्युत विभव V बराबर सूत्र आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी। आवेश बटे में दूरी, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान ये निकाला था अपन ने। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी। ठीक है। यहाँ पर धारिता निकालनी होगी। धारिता भी पढ़ चुके हैं। C बराबर Q/V। C बराबर क्या सूत्र होता है? Q/V। तो इन दोनों सूत्रों का उपयोग करके अपन एक आईएमपी टॉपिक करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। पिछली क्लास में विद्युत विभव पढ़ा था और इस चैप्टर में अपन ने धारिता पढ़ी हुई है। तो इन दोनों सूत्रों का उपयोग करेंगे अपन और एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करने वाले हैं। लिखिए क्वेश्चन क्या है, लिखिए। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक, विलगित का मतलब होता है जिसका संबंध किसी से ना हो, बिल्कुल अलग रखा हुआ हो, विलगित या पृथक्कृत। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है। या इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिद्ध कीजिए कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये निकालने वाले हैं, ये सिद्ध करने वाले हैं। चलिए देखिए, तो विलगित गोलीय चालक लेना है तो एक प्रकार से अपन एक गोला बना लेते हैं, गोलीय चालक बना लेते हैं। यहाँ पर इसका केंद्र होगा, जहाँ पर प्रकार की नोक है यहाँ पर उसका केंद्र होगा। इस केंद्र को नाम दे रहे हैं अपन O। केंद्र को क्या नाम दे रहे हैं? O। तो क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास मान लो एक गोलीय चालक है जिसको अपन ने नाम दिया है A। ए नाम दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्स नाम दे सकते हो, वाई, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पर ए नाम दिया। तो हमारे पास ये एक गोलाकार चालक है जो विलगित है, पृथक्कृत है, इसका किसी दूसरे चालक से कोई संबंध नहीं है, अकेला रखा हुआ है। तो ए यहाँ पर विलगित गोलीय चालक है। जैसे ही इस पर मान लो प्लस क्यू आवेश दे रहा हूँ मैं इस पर, तो सबसे पहले ये आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से बढ़ जाएगा। कैसा बढ़ जाएगा? एक समान रूप से। ऐसा नहीं होगा कहीं पर विभव ज़्यादा है कहीं पर कम, ऐसा नहीं होगा। जब भी किसी चालक पर आवेश दिया जाता है तो आवेश हमेशा उसकी सतह पर एक समान रूप से बढ़ जाता है। कैसा बढ़ जाता है? एक समान, पानी की तरह होता है। जैसे पानी
का स्तर एक जैसा रहता है, वैसे ही आवेश का मान एक समान होता है हर एक जगह पर। ठीक है, तो हमारे पास एक विलगित गोलीय चालक है ए, इस पर अपन ने प्लस क्यू आवेश दिया तो आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया। जब इसकी सतह पर आवेश का मान एक समान है तो जाहिर सी बात है वोल्टेज का मान भी एक समान होगा, विद्युत विभव का मान एक समान होगा। और जिस सतह का विद्युत विभव एक समान होता है उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, कहीं पर भी कोई सा भी बिंदु हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो चालक ए था, अपन ने सबसे पहले इस पर प्लस क्यू आवेश दिया तो यह आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया। जब एक समान रूप से वितरित है, जाहिर सी बात है विभव का मान एक समान होगा। जब विभव का मान एक समान होगा तो इसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा? समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा और विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत निकलती हुई प्रतीत होंगी या इस पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी। कैसे निकलेंगी? इस पृष्ठ के लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर की ओर निकलने लगेगी। ठीक है, और ये जितनी भी बल रेखाएं हैं वो ऐसा लगेगा कि वो इसके केंद्र से आ रही हैं। कहाँ से आ रही है? इसके केंद्र से। ऐसा लगता है कि जितनी भी बल रेखाएं हैं वो इसके केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। जितनी भी बल रेखाएं वो निकल तो रही होती हैं पृष्ठ से, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बल रेखाएं सभी की सभी कहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं? इसके केंद्र से। तो ऐसा मान लिया जाता है कि इस चालक का जितना भी आवेश है वो इसके केंद्र पर है। वो कहाँ पर है? इसके केंद्र पर। आवेश इसकी सतह पर ना मानकर कहाँ मान लिया जाता है? इसके केंद्र पर स्थित है, क्योंकि बल रेखाएं जो है वो इसके केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो जब केंद्र पर आवेश आ गया संपूर्ण आवेश, तब विद्युत विभव का मान भी केंद्र पर ही निकाला जाएगा, पृष्ठ पर नहीं निकाला जाएगा। तो अपन लिखेंगे तब इस गोलीय चालक के केंद्र पर उत्पन्न विद्युत विभव, पुराना सूत्र है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्यों माना हुआ है प्लस का, तो प्लस का क्यों, आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं, बटे में दूरी, दूरी का मान कितना? R, यानी त्रिज्या अपन इसकी मान लेते हैं, इस गोलीय चालक की त्रिज्या मान लेते हैं अपन R। गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी मान ली है अपन ने? R मान ली हुई है यहाँ पर। ठीक है, तब विभव का सूत्र क्या होगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी, दूरी का मान है R, मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, बन गया समीकरण नंबर 1। चलिए अब धारिता का सूत्र लगा देते हैं। तब चालक की धारिता पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चालक की धारिता C बराबर क्या सूत्र होता है? Q/V। ये बन गया समीकरण नंबर 2। देखिए अब इसमें किसका मान रख सकते हैं अपन? इसमें V का मान रख सकते हैं। निकल आया V का मान, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो C बराबर रख देते हैं Q/V की जगह कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/R। ये रख दिया यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व कर लें तो C बराबर ऊपर Q के भाग में है ये पूरी संख्या, Q के भाग में है, भाग में है तो गुणा में बदल दें, भाग में है तो किसमें बदल दें? गुणा में। और हमें पता है गुणा में बदलने पर संख्या पलट जाती है, अंश बटे हर का क्या हो जाता है? हर बटे अंश, यानी नीचे वाला पहुंच गया ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R ऊपर पहुंच गया और नीचे आ गया Q इंटू 1 यानी Q। ठीक है, चलिए देख ले क्या कट रहा है? Q से Q कैंसिल, यानी हमारे पास C बराबर क्या बचा हुआ है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। यही आया? यही आया कि नहीं आया? यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है? नियतांक है हमारे पास, चूंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है? नियतांक। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है हमारे? नियतांक। नियतांक हटा देंगे
तो चिन्ह आ जाएगा समानुपाती का और आर ऐसा का ऐसा ही। यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। यही सिद्ध करना था अपने को, तो ये आ गया हमारे पास, हो गया सिद्ध। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो अपन ने सबसे पहले एक गोलीय चालक बनाया है जिसको नाम दिया है ए और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मानी है। त्रिज्या कितनी मानी है? स्मॉल आर। तो अपन ने क्या लिखेंगे इसमें, सुन लीजिए अब ध्यान से। अपन लिखेंगे माना कि कैपिटल ए, ये जो है कैपिटल ए हमारे पास एक विलगित गोलीय चालक है। माना कि कैपिटल ए एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। जब इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसका जब आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया तो जाहिर सी बात है इसकी सतह पर हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान भी एक समान होगा। जब विद्युत विभव का मान एक समान होगा तो ये समविभव पृष्ठ कहलाएगा। कैसा पृष्ठ कहलाएगा? समविभव पृष्ठ। और विद्युत बल रेखाएं इस समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। जो भी समविभव पृष्ठ होता है विद्युत बल रेखाएं उस समविभव पृष्ठ के उस चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, निकलती हुई प्रतीत होती है, निकलती हैं। और ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो ऐसा लगता है कि वो इसके केंद्र से आ रही हैं, वो केंद्र से निकल रही हैं। तो जब केंद्र से इसकी विद्युत बल रेखाएं निकलने लगती हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि पूरा का पूरा आवेश इसकी सतह पर स्थित नहीं है, वो पूरा का पूरा आवेश कहाँ पर आ गया है? इसके केंद्र पर। ठीक है, चलिए सुनिए तो क्या लिखेंगे। माना कि कैपिटल ए एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अर्थात इसकी सतह पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है और इसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करने लगता है। और बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं और ऐसा लगता है कि यह बल रेखाएं इसके केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लगता है कि ये बल रेखाएं इसके केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः गोलीय चालक के केंद्र पर उत्पन्न विद्युत विभव V बराबर क्या सूत्र होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी। मात्रा क्या होता है? वोल्ट। पुराना सूत्र है, अध्याय 2 का, पहले ही पढ़ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, V का मान आ गया, धारिता निकाल सकते हैं, सूत्र लगाया तब चालक की धारिता C बराबर क्या सूत्र होता है? Q/V। समीकरण नंबर 2। इसमें देखो 2 में V दिख रहा है, ये V का मान पहले ही निकाल चुके हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ V की जगह ये वाला मान रख दें तो C बराबर ऊपर ये Q ऐसा का ऐसा ही बटे में V की जगह कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R ये रख दिया। तो C बराबर ऊपर Q के भाग में है ये पूरी संख्या, Q के भाग में है ये पूरी संख्या, भाग में थी तो किस में बदल दी? गुणा में। गुणा में बदलने पर संख्या पलट जाती है, अंश बटे हर का क्या हो जाता है? हर बटे अंश। तो हर नीचे था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये ऊपर पहुंच गया, Q था ऊपर, ये नीचे आ गया। क्या कट रहा है? Q से Q कैंसिल, यानी C बराबर क्या बचा हुआ है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्या होता है? नियतांक। तो जब नियतांक घटेगा तो बराबर की जगह चिन्ह आ गया समानुपाती का और ये आर ऐसा का ऐसा ही आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः चालक की धारिता
उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। अतः गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। यही अपने को सिद्ध करना था। डेट्स प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया है आप लोगों को? तो ध्यान से इसको देखिए, एक दो बार और वीडियो को देखिए, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे।